Welcome students. Today our topic is Zoo Geographical Realms Oriental Region for BSc Part 1। हमने पूर्व में भी देखा था कि प्राणी भौगोलिक वितरण में हमने कई क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे ओरिएंटल रीजन के बारे में। तो ओरिएंटल रीजन के बारे में जब हम देखेंगे तो ये भौगोलिक क्षेत्र एशिया के सभी हिस्से जो पैलियार्टिक इथियोपियन क्षेत्र में नहीं आते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे श्रीलंका, मलाया द्वीप समूह और उससे संबंधित सारे द्वीप जैसे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फार्मोसा, फिलीपींस, ये इस क्षेत्र में आए जाते हैं। अब यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ अत्यधिक वन है और इसीलिए जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ प्राणी समूह भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। इसका जो दक्षिणी भाग में इंडियन उपक्षेत्र है वहाँ पर एनिमल्स खूब पाए जाते हैं। श्रीलंका, इंडो चाइनीज़ उपक्षेत्र और मलाया में भी घने जंगल पाए जाते हैं। तो प्राणियों की अगर विशेषता देखें तो इसमें खूब अत्यधिक प्राणी समूह पाए जाते हैं। जो स्थलीय प्राणी हैं वो कुल 153 हैं, जिनमें से 10 विशेष हैं। इन 10 में से 4 जो मैमल्स हैं वो एक कुल पक्षी का और 5 रेप्टाइल्स। ये जैसे ओरिएंटल के जो प्राणी समूह हैं, अगर हम इनको देखते हैं तो कुछ नोटॉप्टेरिड जातियाँ और फिशेस में मार्जार, मीन और एनाबेंटेड विशेष रूप से पाई जाती हैं। फिर कुछ एम्फीबियंस हैं, सिसिलियन, सैलामेंडर, हाइला। फिर कुछ ऐसे जैसे सरीसृप कच्छप है, टेस्ट्यूडो है, मगरमच्छ है, गिरगिट है, वैरनस है, टिफ्लॉप्स, जीनोपैलेटस, अजगर, समुद्री सर्प, वाइपर, पिट वाइपर, ये आपको कुछ नाम याद रखने होंगे। फिर इस क्षेत्र में जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस क्षेत्र में जो मैमल्स हैं कुछ नाम हैं जैसे हेजहॉग, श्रू, उड़न लेमूर और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़, टॉर्सियर्स, बिल्लियाँ, रीछ, हाथी, टपीर, गैंडे, नेवले, चूहे, गिलहरी, ठीक है। और कई जातियों की इसमें जैसे गिब्बन, ओरंगुटन और मकाक, बंदर। इसमें कीट भक्षी और फल भक्षी दोनों ही प्रकार के चमगादड़ पाए जाते हैं और तितली भी खूब पाई जाती हैं इसमें। फिर ओरिएंटल क्षेत्र को 4 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। इंडियन सब रीजन, सिलोनीज सब रीजन, इंडो चाइनीज सब रीजन और इंडो मलायन सब रीजन। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इंडियन सब रीजन। इस सब रीजन में जो सिंधु नदी का हिस्सा है उत्तरी और बीच का मध्य भाग और हिमालय की नीचे तराई वाला हिस्सा, गोवा, मैसूर तक का सारा दक्षिणी प्रदेश इस एरिया में आता है। इसमें कुल 123 एनिमल्स हैं, जिनमें एक इलेचिस्टिडोडोंटिडी, इसमें सांप भी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में और इसकी विशेषता है ये कॉल्यूब्रीन सर्प। फिर मैमल्स में 4 वंश हैं, जैसे 4 सींग वाले बारहसिंगा, सामान्य बारहसिंगा जिसको ब्लैक बक बोलते हैं, नील गाय, भारतीय रीछ इस क्षेत्र की उप क्षेत्र की विशेषता है। फिर दूसरा हम देखेंगे सिलोनीज सब रीजन। ये इंडियन प्रायद्वीप और सिलोन इस उप क्षेत्र में ऐड होते हैं। तो इसमें कुल एनिमल्स हैं 122। इसमें लॉरिस, चूहा
और एक लीफ इंसेक्ट खूब पाया जाता है, कैलिमा, यूप्लाइया और यूहेलिया। ये तितलियां हैं इस क्षेत्र में जो पाई जाती हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट इज इंडो चाइनीज सब रीजन। तो पैलियार्टिक रीजन की जो सीमा है उसके दक्षिण में चीन का हिस्सा, बर्मा, शाम, हाइनॉन द्वीप, फार्मोसा इस सब रीजन में आते हैं। और ओरिएंटल क्षेत्र के जो ये इसमें बहुत सारे एनिमल्स, विविधता बहुत है, इसलिए एनिमल्स के लिए ये उन्नत क्षेत्र है। मैमल्स 3 वंश हैं, जैसे टॉकिन, म्यूरिडी, पंडा इस क्षेत्र में उप क्षेत्र के विशेष होते हैं। पक्षियां तो बहुत हैं जिनका नाम भी इसमें इतना सारा लिख नहीं पाएंगे। और मोल, ब्रेन, आइनजिडी और चक्राकार जिह्वा वाले मेंढक और सैलामेंडर, ये इसके एम्फीबियंस हैं कुछ फेमस। और गिब्बन, उड़न लैमूर, जावा के गैंडे, मलाया के टापीर, चौड़ी चोंच वाले प्राणियों की यहाँ पे विशेषता मलायन क्षेत्र में, मलायन क्षेत्र के पास में है ये, ठीक है। फिर है इंडो मलायन सब रीजन। अगर हम इंडो मलायन सब रीजन को देखते हैं तो ये मलाया का जो प्रायद्वीप है वो ओरिएंटल क्षेत्र से संबंधित है। सबके सभी द्वीप जो आसपास हैं मलाया द्वीप समूह वो इसमें पाया जाता है, वो उसमें ऐड होता है। और इस उपक्षेत्र में 132 कुल एनिमल्स हैं, जिनमें ओरेंगुटन, सूंड बंदर, मलाया बैजर, इसके अतिरिक्त गिब्बन, उड़न लैमूर, गैंडों की 2 जातियां, मलाया का टापीर और चौड़ी चोंच वाले प्राणी इसमें पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट है कि वेलेस रेखा। वेलेस रेखा क्या है कि ओरिएंटल क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी सीमा में वैज्ञानिकों ने क्या एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा खींच दी। और ये शुरू कहाँ से हुई? मैकासर की खाड़ी में बोर्नियो और सिलेपिबीस के बीच से होती हुई फिलीपींस तक गई। तो ये जो व्यक्ति थे इनका नाम था एल्फ्रेड रसेल वेलेस। 1860 में इन्होंने इस काल्पनिक रेखा का उल्लेख किया था और इन्होंने कहा था भी इसके दोनों क्षेत्र के, इस रेखा के दोनों ओर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें असमानता पाई जाती है। तो उन्होंने कहा ये लाइन है इमेजिनरी, इसके इधर और इधर के जो एनिमल्स हैं ये डिफरेंट है बिल्कुल। तो प्राणी समूह इनमें बड़ी असमानता पाई जाती है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे हैजॉग, बीजल, कुत्ते, भालू, लोमड़ी, खरगोश, खरहे, ब्रेन, फिंच, हुप्पू, वाइपर, सामान्य छिपकली, स्लोवर्म्स, सिसिलिडी। तो इन एनिमल्स का जो वितरण है इस रेखा द्वारा ये स्पष्ट रूप से सीमित दिखाई देता है। फिर अगर जल में पाए जाने वाली मछलियों को देखें तो साइप्रिनिड मछलियाँ प्रमुखता से पाई जाती हैं। फिर इसमें जो ओरिएंटल क्षेत्र के जो स्तनधारी एनिमल्स हैं ये इथियोपियन प्राणियों के एनिमल्स से भी लक्षण इनके मिलते हुए होते हैं, क्योंकि ये पास पास है तो इथियोपियन क्षेत्र और इनमें अत्यधिक समानता दिखाई देती है। तो ओरिएंटल क्षेत्र में जो प्राणी समूह दक्षिण भाग में हैं जैसे चीन, जावा, बोर्नियो में ये ज़्यादा डेवलप्ड प्रकार के हैं। फिर हम देखेंगे, देखिए आप कुछ एनिमल्स के फोटोग्राफ्स है जैसे गेंडा है, बंदर है, ये ओरिएंटल क्षेत्र के एनिमल्स हैं। हाथी है, लंगूर है, छिपकलियाँ हैं, ओरेंगुटन है, शेर है, ठीक है। अगर आप कुछ नाम याद रखने पड़े, ओरिएंटल क्षेत्र के कुछ मैमल्स हैं, 30 फैमिलीज ऑफ मैमल्स हैं जिनमें से 5 तो एंडेमिक हैं। और जो एंडेमिक हैं वो क्या होंगी? साइनोसिफेलस है, काल्यूगो, ग्लाइडिंग मैमल,
ठीक है। और फिर ट्री श्रीव्स है, आर्बोरियल टार्सियस, ये एंडेमिक है, ये फिलीपींस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं प्राइमेट्स। और स्पाइनी डॉरमाउस, ये भी आर्बोरियल चूहा है ना, रोडेंट है। फिर 25% जो फोना है ये अफ्रीका से शेयर होता है, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, लॉरेस, एप्स जैसे गिब्बन और ओरेंगुटेन है। फिर पेंगोलिन और स्केली एंटीटर, बैम्बू रैट, एलिफेंट, राइनोसिरोस, यूनिकॉर्नस और लायंस गिर फॉरेस्ट में बहुत पाए जाते हैं। तो ये अपने भारतीय क्षेत्र के भी कई एनिमल्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, उन्हें आप याद रखिएगा। इसके कुछ हैं फोना हैं जो पेलियार्टिक रीजन से भी शेयर होते हैं, जैसे हेजॉग है, पॉर्क्यूपाइन है, सिवेट्स है, लिंक्स है, हाइनाज है, सुअर, पिग्स, बियर, रेड पांडा, टापीर जो सुमात्रा और बोर्नियो में मिलता है, ये न्यू ट्रॉपिकल रीजन का है। और मोल्स, टापीर्स, बियर्स, डियर्स ये अफ्रीका में नहीं पाए जाते। और बर्ड्स में अगर देखें तो कुल 66 फैमिलीज हैं, जिनमें से 53 यूरोटॉपिक या वाइड स्प्रेड है, जैसे वुडपेकर है, बारबेट्स है, और मोर है, पिकॉक, आर्गस फीजेंट्स हैं, कैटल ईग्रेट्स, जंगल फाउल, सनबर्ड, हॉर्नबिल्स, पैरट्स, कुकूज। फिर कुछ एक्सक्लूसिव बर्ड्स हैं जैसे ब्लू बर्ड, ये फिलीपींस में मिलती है, ठीक है। और 4 प्रकार के जेनरा होते हैं और 14 स्पीशीज होती है लीफ बर्ड्स की। वाइट हेड स्ट्रोगोन, ये इंडोनेशिया क्षेत्र में पाया जाता है। और मंकी ईटिंग ईगल, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और ये ईगल जो है ये फिलीपींस के डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो बंदरों को भी खा जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स अगर देखते हैं तो बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, जैसे लिजर्ड, टर्टल, जहरीले सांप, पाइथन, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, फिर है गेकोज, स्किंक्स, कैलोटिस, ड्रैको, कैमिलियन, किंग कोब्रास, कॉमन कोब्रास, टिफ्लॉप्स, जीनोपेल्टेड स्नेक्स, यूरोपेल्टेड स्नेक्स, सी स्नेक्स, हाइड्रोफिस जिसे बोलते हैं। क्रोकोडाइल्स में क्रोकोडाइलस पोरोसस, गैवियलिस, टॉमिस्टोमा, ये सुमात्रा और बोर्नियो रीजन में पाए जाते हैं। एलिगेटर साइनेंसिस, ये सदर्न चाइना में पाए जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे कि ये क्षेत्र में एनिमल्स खूब अच्छी संख्या में मिलते हैं। फिशेस को देखें तो कुछ नाम हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। कार्प्स, कैटफिशेस, लोचेस, म्यूलेट्स, मड ईल्स, ये इस रीजन में पाए जाते हैं। कुछ पॉलियोडॉन जैसे पैडल फिश बोलते हैं ना, ये चाइना में मिलेगी। और अमेरिकन रिवर्स में भी कुछ स्पीशीज़ हैं। फौना जो इनका जो फौना है ये इथियोपियन रीजन से सिमिलैरिटी शो करता है कुछ एनिमल्स का, ठीक है। फिर एम्फीबिया अगर देखें तो फ्रॉग्स, टोड्स, आपने पहले पूर्व में भी देखा अभी, तो इनके कुछ नाम आपको याद रखने हैं। इक्थियोफिस, जिजिनोफिस, ये इंडो मलायन रीजन में मिलते हैं। ट्री फ्रॉग्स पाए जाते हैं। फ्लाइंग फ्रॉग, रेकोफोरस मलाबारिकस, ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में मिलते हैं। और टेल्ड एम्फीबिया, ये इनका नंबर कम होता है किंतु नॉर्दर्न इंडो चाइना एरिया में पाए जाते हैं। फायर बैली टोड्स, ये पेलियार्टिक रीजन में ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर ओरिएंटल रीजन का समाप्त होता है। आप लोग याद करिएगा। थैंक्स।